बच्चा बनाएगा 4 कोन लाइक पहाड़ या 3, उसके पीछे से निकलता हुआ सूरज जिसकी किरणें दिख रही होंगी। ये बात आम नहीं, ये वो बात है जो सुनने के बाद आदमी रुक कर सोचने पर मजबूर हो जाता है। ये बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये बात समझने के लिए है। ये बात किसी एक शहर, किसी एक जबान या किसी एक तबके की नहीं, ये बात पूरे हिंदुस्तान के जहन को खोने वाली है। और जब कोई ऐसा ख्याल सामने आ जाए जो हमें हमारी जड़ों, हमारी सोच और हमारी मुश्तरका पहचान से जोड़ दे, तो वहाँ खामोशी नहीं, वहाँ तालियां बजती हैं। बिल्कुल वैसी ही तालियां जैसे जावेद अख्तर साहब की इस बात पर बजी। हिंदुस्तान के किसी भी शहर में चले जाएं, 8 या 9 साल के किसी भी बच्चे या बच्ची से, चाहे वो किसी भी स्कूल से हो, ये कहें कि बेटा ये पेपर लीजिए और एक सीनरी बनाकर दिखाएं, आप हैरान रह जाएंगे। हिंदुस्तान के किसी भी सूबे, किसी भी शहर में हूँ, वो बच्चा तकरीबन एक ही तरह की तस्वीर बनाएगा। 4 कोन लाइन पहाड़ या दरिया, उनके पीछे से निकलता हुआ सूरज जिसकी किरणें चारों तरफ फैल रही होंगी, सामने एक एल शेपट का दरिया, एक दरख्त, एक झोंपड़ा और आसमान में उड़ते हुए परिंदे। ये कहना था जावेद अख्तर साहब का और पूरा हाल तालियों की खोज से भर गया। मैं जाती तौर पर इस बात से बहुत मुत्तफिक हूँ। वाकई इकट्ठापन, सोच की यकसानियत और सकाफत की जड़ें हमारे बच्चों की मासूम तस्वीरों में साफ नजर आती हैं। ये सिर्फ एक ड्राइंग नहीं, ये हिंदुस्तान की मुश्तरका रूह की झलक है। अख्तर साहब ने एक जबरदस्त और गहरी बात कही है जिससे सुनना और समझना हम सब के लिए जरूरी है। आप भी ये वीडियो जरूर सुने और अगर ये बात आपके दिल और दिमाग दोनों को छू जाए तो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसी ही सोच बदल देने वाली बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप हिंदुस्तान के किसी भी शहर में चले जाइए और एक 8-9 साल के बच्चे या बच्ची से स्कूल में जाके कहिए, बेटा ये पेपर है, ये पेंसिल, एक सीनरी बनाओ। कोई भी हिंदुस्तान की किसी स्टेट के किसी शहर में चले जाओ, वो बच्चा बनाएगा 4 कोन लाइक पहाड़ या 3, उसके पीछे से निकलता हुआ सूरज जिसकी किरणें दिख रही होंगी, सामने एक एस शेप दरिया, एक पेड़, एक झोपड़ा और हवा में उड़ते हुए पंछी। पूरे हिंदुस्तान में 8-9 साल का बच्चा ये बनाएगा। व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन वी आर गिविंग टू आवर चिल्ड्रन, कि उस बच्चे के अंदर आपने तो क्रिएटिविटी यहीं से मार डाली। ये यूनिफॉर्मिटी आ कहां से गई है? वो अपने मोहल्ले के जो पड़ोस में रहते हैं उनकी तस्वीर क्यों नहीं बनाता? वो अपने माँ बाप की तस्वीर क्यों नहीं बनाता? वो अपने गली का स्केच क्यों नहीं बनाता? वो सामने जो आंगन में पेड़ है वो क्यों नहीं बनाता? कोई सोच नहीं रहा। आपने क्या किया इस बच्चे के साथ? ये बच्चा जिस दिन आया था स्कूल, उस दिन ये एस शेप दरिया लेके नहीं आया था अपने साथ, ये आपने दिया उसे। तो इसके मतलब ये है कि एट अ वेरी वेरी यंग एज आपने उसकी क्रिएटिविटी, उसकी ओरिजिनल थिंकिंग को क्रश कर दिया। ये क्यों होता है? ये मैं सवाल कर सकता हूं, जवाब नहीं दे सकता। ये तो जो एजुकेशनिस्ट हैं, जिन लोग का ये काम है, उन्हें सोचना चाहिए।